अच्छा, लेकिन सर अगर इत्तेहाद की नौबत आए या अलायंसेस की आए, राना सनाउल्लाह साहब कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि हम काफ लीग के साथ भी बात कर सकते हैं। शाफी हुसैन साहब हमारे ही प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब और शुजात हुसैन साहब की मुलाकात होने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में। तो एक तो इस हवाले से आपके पास क्या कोई खबर है कि वाकई मुलाकात होगी, और दूसरा अगर राना साहब कह रहे हैं कि काफ से भी इत्तेहाद हो सकता है, तो क्या IPP और इस किस्म की दूसरी जमातों के साथ भी किसी इत्तेहाद की बात हो रही है पार्टी के अंदर? जी बिल्कुल, चौधरी शुजात साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े इज्जत की जगह हैं, और इसी तरह बाकी सब जमातों और इस्तेकाम पार्टी से भी बात हो सकती है, इलेक्शन से पहले भी हो सकती है। इसमें आपको दो चीजें क्लियर कर दूं, कुछ लोगों से इलेक्शन से पहले अलायंस बनेगा और कुछ लोगों से इलेक्शन के बाद कुछ लोग आजाद जीतेंगे, उनको भी शामिल करने के लिए कोशिश होगी, और कुछ छोटी जमातों के साथ हो सकता है इलेक्शन से पहले अलायंस ना हो, लेकिन इलेक्शन जब वो जीत जाए, 3 सीटें हो 4 हो, तो इलेक्शन के बाद भी अलायंस होने हैं, इलेक्शन से पहले भी अलायंस होने हैं। आजाद उम्मीदवार जो जीतेंगे उनके साथ तो इलेक्शन के बाद ही कोशिश करनी है उनको अपने साथ मिलाने की। तो ये सारा सिलसिला जिस दिन तक वजीर आजम का हलफ नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, उस वक्त तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। और इसमें मुख्तलिफ मराइल में दोस्तियां भी होंगी, नाराजगियां भी होंगी, कोई जमातें अलहदा होंगी, कोई साथ होंगी। तो ये सारे मरले वजीर आजम के वोट वाले दिन तक चलते रहेंगे। कहीं तलखी आएगी, कहीं दोस्ती होगी, कहीं नाराजगी होगी, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो सर आप वैसे क्या देख रहे हैं राजा रियाज साहब, सर कितने सूबों में नून लीग की हुकूमत बनती हुई या उनके जेर साया हुकूमत बनती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो वफाक का पता है कि वजीर आजम इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब होंगे, और पंजाब 100% मुस्लिम लीग नून के पास होगा। सिंध में भी अलायंस के साथ, सॉरी मैं कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में भी अलायंस के साथ हुकूमत नून लीग की बन जाएगी, और इसी के साथ KPK में भी नून लीग की बन जाएगी, शायद वहां भी अलायंस पड़े। और सिंध में भी मुकाबला होगा, लेकिन सिंध थोड़ा टफ है, आगे जाके देखें हालात क्या बनते हैं, शायद हालात में। राजा रियाज साहब, सर आपने पता नहीं कितने इलेक्शंस देखे हैं, फेस किए हैं, कंटेस्ट किए हैं। सर लोगों की ये राय है कि ये जो इस मर्तबा का इलेक्शन है ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा। एक तो ये कि क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या ये आपको लगता है कि जिस तरह इलेक्शन होते रहे वैसे ही होगा? दूसरा सर, लोग ये कह रहे हैं कि अगर MQM या बाप पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज अगर नून के साथ खड़ी हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें रजामंदी है कि नून लीग को इक़्तिदार मिले। सर इन दो सवालों पर अगर आपका टेक मुझे मिल जाए। पहला सवाल जो आपका कि इलेक्शन, मुझे तो इतना मुश्किल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि एक जमात जिसने दहशतगर्दी की है और 9 मई को हमारे जो शहीद हैं उनके मुजस्मे जलाए हैं, उनका अब वो पोजीशन नहीं आ गई। लोगों में भी उस वजह से बहुत नफरत है। उनके लीडर जो हैं वो तकरीबन सारे छोड़ के जा चुके हैं। तो पंजाब के हद तक या फैसलाबाद के जिले जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पंजाब सारे ही कह लें, यहाँ पे तो नून लीग इंशाल्लाह कर रही है। कोई दूसरा कैंडिडेट अभी तक मेरे मुकाबले में कोई दूसरा कैंडिडेट, किसी भी जमात का कोई कैंडिडेट मौजूद ही नहीं है। मैं अकेला ही वर्किंग कर रहा हूँ। इसी तरह फैसलाबाद के तकरीबन सारे हलकों की यही पोजीशन है। इसी तरह चनियोट, झंग, टोबा और इसी तरह गुजराला, बहुत से इलाकों में जहाँ मैं जानता हूँ, जहाँ तल्लक वास्ते हैं, यही पोजीशन है जो मैंने आपको बताई है। तो सर इसमें फिर नून लीग को इसका मतलब है कि ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जब PTI ही मौजूद नहीं होगी मैदान में? मेहनत तो देखें, इलेक्शन को कभी नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन होता है, इसमें जो मेहनत नहीं करता वो जीत रहा भी हो तो हार जाता है, और जो इलेक्शन में आके मेहनत कर लेता है वो अगर कमजोर भी हो तो वो मजबूत हो जाता है। ये इलेक्शन डेज जो होते हैं 30-40 दिन, ये आपको बेइंतहा मेहनत करनी पड़ती है, बेइंतहा कोशिश करनी पड़ती है, लोगों को पास जाना पड़ता है, लोगों के पास जाके उनके बाज आपसे नहीं उनकी उम्मीदें पूरी होती, उस पे उनको राजी करना होता है। लोग इलेक्शन में नाराज होते हैं, खासतौर पे हमारे जैसे कैंडिडेट जो कई दफा जीत चुके हैं, हमारे पास आते हैं, सारे मसले हल नहीं होते, तो वो लोग भी थोड़ा रखते हैं दिल में, तो उसको खत्म करने के लिए फिर उनके पास जाना पड़ता है।